नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नून लीग का जो वोटर सपोर्टर है वो कह रहा है कि मैं अपना अंगूठा काट दूंगा, मैं अपने अंगूठे काटने लगा हूं, जिन अंगूठों के साथ मैंने मोहरें लगाई थी मैं अंगूठे काटने लगा हूं। ये नाज़रीन क्या कहानी है, ये आपके सामने रखते, बल्कि विजुअल्स आपको दिखाएंगे। और फिर आज एक बहुत बड़े साफी ने कॉलम लिख दिया है और इस कॉलम के नाज़रीन असरात बहुत गहरे होते हैं और ये चीजें तब्दील कर देते हैं, एक मंजरनामा ही तब्दील कर देते हैं। और उस कॉलम का उन्वान है टिकटॉक हुकूमत। ये शर्मनाक है नाज़रीन पूरे इस निजाम के लिए कि बाकायदा से गवर्नमेंट जो लाई गई उसके बारे में लिखा जा रहा है कि टिकटॉक हुकूमत यानी टिकटॉक की गवर्नमेंट लाई गई है। सबसे पहले नाज़रीन आपको अडयाला जेल लिए चलते हैं। वहां पर अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी पूरी काबीना इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और वहां पर सूरत हाल खराब होती जा रही है। मैं पहले आपको विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूं। गंडापुर साहब को नाके पर रोक दिया गया है, पहले ये आप विजुअल्स देखें। गंडापुर साहब का यह कहना है कि हम अडयाला जेल के बाहर से नहीं जाएंगे अगर आज इमरान अहमद खान न्यादी से मुलाकात नहीं करवाई जाती। यह भी ध्यान में रखेंगे। गंडापुर साहब एक लंबे टाइम से सिर्फ तड़ियां लगाते हैं, तड़ियां लगाने के बाद जो नहीं करना होता गंडापुर साहब वही करके निकल जाते हैं। तो 12 लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं है, बहुत सारे हवालों से डिस्क्रेडिट हो चुके हैं गंडापुर साहब। बल्कि पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साफी हैं अदील राजा साहब, वो ये कहते हैं कि गंडापुर साहब अगर आपकी कोई फिल्म है या कोई वीडियो किसी के पास मौजूद है तो वो भी बता दें, अवाम को एतमाद में ले, भाई मेरी वीडियो बन गई है, माफी चाहता हूं, अब इस पर क्या कर सकते हैं, ये आप अदील राजा साहब को सुन लें। इतना क्या डरते हैं सर? कोई वीडियो शीडियो है तो बताएं, कौम को एतमाद मिले। अभी बता देंगे, मेरा ख्याल है कि लोग आपको माफ़ी कर देंगे सर। तो ऐसे ना करें, इस तरह ना करें, उधर कोई लालच ना करें। जाती है आपकी सीट तो चली जाए, कोई बात नहीं, आप दुनिया के पहले और आखिरी बंदे नहीं होंगे, लेकिन इस तरह ना करें। आज मैंने उनका वीडियो बयान भी देखा, कहते कोई हमारे होते हुए कोई इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता, जब लोग हमें तो इमरान खान माइनस नहीं होगा। बड़ी फिट आई रियली लाइक इट। रिजवान खलजी साहब नाज़रीन लिखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज अडयाला जेल के बाहर मुनक्किद करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत करेंगे। मेंबरान काबीना को इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने की हिदायत कर दी है। यानी केपीके गवर्नमेंट का, वहां की कैबिनेट का इजलास आज अडयाला जेल के बाहर होगा। अडयाला जेल के अंदर नाज़रीन इमरान अहमद खान न्याजी बैठा हुआ है, तो बाहर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का जो इजलास है वो वहां पर होगा। तो अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन एक पॉलिटिकल क्राइसिस या वहां पर एक सूरत हाल है जो कि बन गई है। अब अली अमीन गंडापुर साहब से नाज़रीन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप पहले यहां पर क्यों नहीं आए या आप क्यों इमरान खान से मुलाकात नहीं कर रहे। तो गंडापुर साहब ने कहा कि मैं कैसे मुलाकात करूं, क्या मैं दीवार तोड़कर अंदर जाऊं अडयाला जेल की, मैं क्या करूं। गंडापुर साहब को सुने। तो अब पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है 27 तारीख को इंशाल्लाह पेशावर में इंशाल्लाह बहुत बड़ा जलसा। आपको मुलाकात की इजाजत ना मिली तो आप यहीं बैठेंगे या वापस जाएंगे? बैठो, फिलहाल तो बैठूंगा, जब तक टाइम है मुलाकात का तब तक बैठूंगा। फिर अगर आप कहेंगे तो फिर रात को ही बैठ जाऊंगा, फिर आप तक ना आ जाना। मेरा तो बड़ा स्टेप है। आप जो है हम नहीं सकते आपके साथ बैठते हैं। बड़ी तादाद में नाज़रीन लोग इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट है उसकी काबीना के तमाम तरह अरकान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस बारे में सिद्दीक जान साहब ने एक तजिया पेश किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान को बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा ग्राफ गिर रहा है, इसलिए इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से परेशान नजर आते हैं और समझते हैं कि ANP भी खैबर पख्तूनख्वा में इसीलिए खत्म हुई थी क्योंकि उसने जो मुख्तलिफ ऑप्शन, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ये सिद्दीक जान साहब को सुने। और इमरान खान ये समझते हैं, इमरान खान को मेरी ये इतला है कि इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि KPK में हमारा जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो नीचे आ रहा है और इसीलिए इमरान खान कहते हैं कि ANP भी इसीलिए ख़त्म हुई थी KPK से, उसका सफाया हो गया था क्योंकि एक तो उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, दूसरे उन पर करप्शन के इल्ज़ाम थे, वो करप्शन कर रहे थे, और तीसरा यह है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो बार बार इमरान खान इसका हवाला दे रहे हैं और इमरान खान इस वक्त KPK के हवाले से बहुत कंसर्न नजर आते हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि KPK में इन तीनों चीज़ों के हवाले से चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब नाज़रीन जो पंजाब के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, डेवस्टेशन है, तबाही है, वहां पर बर्बादी निकली हुई है, ज़ाहिर सैलाब है और सैलाब को जिस तरीके से मिस हैंडल किया जाए, यानी मिस हैंडल तो क्या, वहां पर गवर्नमेंट नजर ही नहीं आती। मरियम साहबा ने एक 2 साल के बच्चे को सेब दे दिया कि सेब खाओ, अब उसके दांत ही नहीं निकले हुए, वो गरीब सेब को देख रहा, मरियम साहबा को देख रहा, टीवी को देख, कैमरे को देख रहा, वो हैरान कि भाई मेरे दांत ही नहीं निकले हुए। यानी दूध पीने की उम्र में मरियम साहबा ने उसे सेब दे दिया कि सेब खाओ। एक और नौसरबाज नाज़रीन, मरियम साहबा जब वहां पर पहुंची ये बैठकर कहने लगा अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, मामा आ गई, मामा आ गई। और मरियम साहबा पहुंची, मरियम साहबा ने कहा बच्चे परेशान ना हो, मैं यहां पर मौजूद हूं। बाद में पता चला वो ठग था, वो नौसरबाज था, वो टिकटॉक में आने के लिए उसने झूठ बोला था कि मामा आ गई, मामा आ गई। मरियम नवाज को मामा कह रहा था, अम्मी जी आ गई, अम्मी जी आ गई। यानी वहां पर जब वीडियो आई हमने भी सोचा नाज़रीन इसकी सगी को मां आ गई है। तो ये जो अजीबोगरीब किस्म का कंसेप्ट है नाज़रीन, बच्चे बूढ़े बूढ़े लोग मरियम साहब को अम्मी जी कहना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट साहब, चीफ जस्टिस साहब मिसकॉन्डक्ट किया ईमान वजारी साहब के मामले में और उसके बाद कह रहे हैं ये मेरी बेटी है। भाई कोई बेटी किसी की नहीं होती, अपने माँ बाप के लोग बच्चे होते हैं और अपने माँ बाप को मम्मी जी कहते हैं या अपने माँ बाप को मम्मा कहते हैं।
लेकिन ये जो मरीम साहबा को मामा कह रहा था, ये नौसरबाज था। ये आप इस नौसरबाज की वीडियो देख लें। कई शका नहीं लुड़ी ये पैसे ठुकने घंटे आ गए। दे दो खुदा के लिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, राशन दो, मुझे राशन चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे काम भी नहीं है। मेरा नाम गुलाम कादिर है। अच्छा गुलाम कादिर, आपको पैसे भी मिलेंगे। अच्छा सुनो ना बेटा, सुनो जी माँ, आपको मुझे माँ का है ना जी, तो मेरे पे एतबार करो जी अम्मा। आपको अभी मैं राशन भी देती जी हूँ, अम्मी। आपको फ्रूट भी देती हूँ, जी आपको अम्मी। खाना भी देते जी हैं अम्मी। और आपको पैसे भी मिलेंगे। अल्लाह पाक। ये नाज़रीन वहां का कोई ठग है और ये ठगबाजी करने के लिए आया हुआ था, रंगबाज है, और ये मरीम साहबा के सामने बैठकर रंगबाजी कर रहा था। तो रंगबाजों की एक महफिल है जो कि मरीम साहबा के इर्द गिर्द घूम रही है, साथ टीम भी रंगबाज, आगे मिलने वाले बंदे भी रंगबाज, तो पूरा टिकटॉक रंगबाजी के ऊपर चल रहा है। असल जो वर्कर है नून लीग का, जो कारकुन था नाज़रीन, जिन्होंने वोट दिया था, वो क्या कह रहा है, मैं चाह रहा हूं इस जवान को सुने आप, कि वो कह रहा है कि मैं अपना अंगूठा काट दूंगा जिससे मैंने नून लीग को वोट दिया था। ये सुन लें। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਛੱਡਾਂ। एक और नाज़रीन हमारी मोहतरम खातून है, ये पानी में खड़ी हैं, गंदे पानी में खड़ी हैं, और वहां पर बैठकर ये मरीम साहबा को क्या पैगाम दे रही हैं, आप ये भी सुने। हम कहाँ जाएं, गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने के लिए निवाला नहीं है। यहाँ आते तो पूरा दिन 7 बजे के आते हैं, रात को 9 बजे तक हम लोग जाते हैं, हमें निवाला तक यहाँ से नहीं मिलता। हम लोग कहाँ जाएं? हमने आप लोगों को इज्जत दी, सीट दी, आप लोगों ने हमें क्या दिया है? पर कम से कम पूरे पाकिस्तान को आपने क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया है? अब नाज़रीन एडवोकेट ईमान मज़ारी साहिबा वाला मामला, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए, मिसोजिनी शो करवाई, एक वो जो पसमानदा एक ज़हनियत होती है ट्राइबल एरियाज की या गारों के अंदर रहने वाले इंसान की, उस मेंटालिटी को बाकायदा से प्रैक्टिकली दिखाया। उनके खिलाफ बाकायदा से ईमान मज़ारी साहिबा ने एक दरखास्त दे दी है, और उनका ये कहना है दरखास्त के अंदर, उन्होंने कहा कि बाकायदा से मेरी वर्किंग प्लेस के ऊपर मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने हैरेस किया है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट हमारे जज की जानिब से नजर आया है। ये दरखास्त दायर हो गई है। दूसरी तरफ उनके जो खमद हैं, कुलीग हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं, हादी अली चट्टा साहब, हादी अली चट्टा साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ हमारी दरखास्त मौसूल नहीं की जा रही थी, 3 घंटे मुझे हाई कोर्ट के तीनों फ्लोर्स के चक्कर लगाने पड़े, तो फिर हमने मजाज अथॉरिटी जैसे समन रिफत इम्तियाज की कोर्ट एसोसिएट को दरखास्त दी और उन्होंने दरखास्त मौसूल की है। ये हादी अली चट्टा साहब को लेकिन जी ये जो इंक्वायरीज एक्ट के तहत एक कमेटी तश्कील दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो जो है वो एग्जिस्ट करती है, और वो सेक्सुअल हरासमेंट का जो 2010 का एक्ट है उसके तहत इंक्वायर करती है, और उसके तहत हमने एक दरख्वास्त इस कमेटी में मूव की है, और उस दरख्वास्त की सिर्फ रिसीविंग के लिए जो है पिछले 3 घंटे से मैं इन तीनों फ्लोर्स के ऊपर नीचे जा रहा हूँ। रजिस्ट्रार साहब ने रिफ्यूज़ किया कि वो रिसीव नहीं करेंगे, नीचे डिस्पैच ब्रांच ने रिफ्यूज़ किया कि वो रिसीव नहीं करेंगे, MIT ब्रांच ने रिफ्यूज़ किया कि वो रिसीव नहीं करेंगे और रिसीविंग नहीं देंगे। अब ये दरखास्त नाज़रीन वसूल हो गई, और लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। एक मिसकॉन्डक्ट तो किया है चीफ जस्टिस साहब ने, और वो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसे अल्फाज नहीं कहे, और अल्फाज ये थे कि जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना, तो ये जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना वाले जो अल्फाज हैं नाज़रीन, ये मिसकॉन्डक्ट, खौफनाक किस्म के मिसकॉन्डक्ट के जिम्मे में आते हैं। तो इसके खिलाफ नाज़रीन क्या कार्रवाई होगी? ज़ाहिर है ये मसला पाकिस्तान का है, ये मसला चीफ जस्टिस की अथॉरिटी का है, ये उस कुर्सी का है, ये उस मुंसिफी का है, ये उस मनसब का है। अमान मज़ारी साहब ने यह भी ज़ाहिर दरखास्त कर रखी है कि जो CCTV वीडियो है वो महफूज की जाए, वो प्रिजर्व की जाए, चूंकि उसके अंदर ये सबूत मौजूद है, ये आवाज मौजूद है, ये अल्फाज वहां पर बाकायदा से मौजूद हैं। अब नाजरीन जो दूसरा मामला है, ये कॉमनवेल्थ की इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट है। कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान के अंदर आए थे 8 फरवरी के हवाले से, डॉन अखबार आज ये कह रहा है कि तहरीक इंसाफ अब बाकायदा से डिमांड कर रही है कि कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर्स की वो रिपोर्ट सामने लाई जाए कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ था। ये एक बैनुल अक़वामी ड्रॉप साइट, एक मीडिया आउटलेट है, उन्होंने इसे बाकायदा से ये उन्होंने उन तक ये रिपोर्ट पहुंची है, उसके बाद उन्होंने इसे लीक किया है, वो ये सामने लेकर आए हैं कि जनाब इस रिपोर्ट को कॉमनवेल्थ ने किस तरीके से छुपाया हुआ था, सप्रेस किया हुआ था, यानी इसे दबाकर इसके ऊपर कॉमनवेल्थ के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बैठे हुए थे। इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि रिपोर्ट चूंकि अभी तक ऑफिशियली मंजर आम पर नहीं आई, कॉमनवेल्थ ये कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को इस महीने के आखिर तक लेकर आएंगे, लेकिन उनके खिलाफ बाकायदा से प्रोटेस्ट होने वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन होने वाली है, अवाम सड़कों पर निकलने वाली है। इमरान रियाज खान साहब को सुन लें। ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले दिनों में। दूसरा, जो कॉमनवेल्थ के खिलाफ भी एक एहतजाज की कॉल जो है वो अब शुरू होने जा रही है, इसके ऊपर गौर कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के कॉमनवेल्थ ने रिपोर्ट क्यों नहीं अभी तक जारी की, इतना अरसा क्यों छुपा कर रखी। नाज़रीन एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, सुबह रुड़ गया है, पाकिस्तान की फूड इकोनॉमी बर्बाद होकर रह गई है, जरा ये खबरें दे रहे कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन के लिए निकल गए, शहबाज शरीफ साहब कतर चले गए,
जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसफा भुट्टो साहब चीन के अंदर मौजूद हैं। अब आप मुझे यह समझाएं कि एक मुल्क जिसके अंदर नादरीन एक इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए, एक मुल्क जिसका रीढ़ की हड्डी मुतासिर होगी है, ये तमाम तर अथॉरिटीज, ये जो पॉलिटिशियंस है, ये क्यों दुनिया के चूटे ले रहे हैं? ये क्यों दुनिया को चक्कर लगा रहे हैं? यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, बिलावल साहब का, या फिर ये जो आसफा भुट्टो, इनका क्या काम है कि ये चाइना के अंदर जा रहे हैं, वहां पर ट्रेनों में बैठते हुए वीडियोस आ रही है, वहां पर J10C के पास नाज़रीन ये खड़े हैं। ये समझ से बाहर है कि ये तमाम तर मुल्कों के चक्कर ये सब लगा क्यों रहे हैं? ये बेहिसी किस हद तक बेहिसी है जब मुल्क के अंदर नाज़रीन सैलाब आया हुआ है, किसान हमारा तबाह और बर्बाद हो गया है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।